कमिंग सर। कम इन प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। ये बिल्कुल कॉलेज की याद आ गई। मैं कम इन सर, हाथ बढ़ा के। प्लीज टेक अ सीट। थैंक यू सर। सो ब्रीफली, मेहर भाई, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरा नाम मिहिर राजेंद्र भाई पटेल है। मैं गुजरात के नवसारी जिले से हूँ। मैंने स्कूल की शिक्षा बिल्लीमोरा शहर के एलएमपी स्कूल से की है। हाँ जी। उसके बाद सर ग्रेजुएशन मैंने विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से की है। ग्रेजुएशन के बाद सिविल सेवा की तैयारी के लिए मैंने स्पीपा अहमदाबाद में एडमिशन लिया। सर मेरी रुचि में फिटनेस, पॉडकास्ट सुनना और पर्सनल डेवलपमेंट बुक पढ़ना है। बहुत बढ़िया। हिंदी में साक्षात्कार है। एकता नगर. यस सर। What the new development has been done in last 5 years? सर एकता नगर में जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ सर, उसके बाद वहाँ पे जंगल सफारी स्टार्ट की गई। उसके अलावा रिवर राफ्टिंग का भी अभी आयोजन किया गया है। उसके अलावा सर कनेक्टिविटी के लिए एक स्पेशल ट्रेन डेडिकेटेड जो है वो वहाँ पे स्टार्ट की गई है सर। और एक प्लांट का जो पूरा वो भी एस्टेब्लिश किया गया है सर, प्लांट का कुछ उद्योग जैसा। पहले नाम क्या था उस जगह का? सर केवड़िया कॉलोनी। केवड़िया क्यों कहते हैं उसका? सर मैंने एग्जैक्टली इसके बारे में सर पढ़ा नहीं। गुड डेवलपमेंट. महात्मा गांधी Dandi March. Recently there has been a route has been developed as a tourist center. Yes. Are you aware? Yes. कहाँ से होकर निकलती है वो कहाँ से शुरू होती है? कितना किलोमीटर है? सर अहमदाबाद से शुरू होती है और बीच में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उसमें सर अहमदाबाद के बाद एक तो नवसारी आता है जो डेस्टिनेशन है सर। और अहमदाबाद से शुरू करो, धीमे धीमे. सर एग्जैक्टली मुझे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता। रात का जो शुड बी प्राउड ऑफ दैट. डांडी मार्च है, गांधी है. यस सर, मैं आई थिंक डांडी मार्च जो था कब शुरू हुआ था और कितने दिन चला था? सर 12 मार्च को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को वो खत्म हुआ था सर। यस सर। कितने लोग थे उसमें? सर अराउंड 78 जितने लोग थे उनके साथ। गुजराती लिटरेचर. आफ्टर इंजीनियरिंग फ्रॉम गुजराती लिटरेचर. 3 names who got ज्ञानपीठ. सर सबसे पहले तो उमाशंकर जोशी जी। उमाशंकर जोशी विल कम फर्स्ट और पन्नालाल पटेल? उमाशंकर जोशी जी सर। उनके बाद पन्नालाल पटेल, उनको मानवी की भवाई नॉवेल के लिए। और उनके बाद राजेंद्र शाह, उनकी ध्वनि काव्य संग्रह उसके लिए सर। व्हाट फॉर रघुवीर चौधरी गॉट? अमृता उनकी नॉवेल। Any other book of रघुवीर चौधरी? And any other details of रघुवीर चौधरी? सर वो महसाणा डिस्ट्रिक्ट के थे और उनकी जो राइटिंग थी सर उनमें उस समय की जो भी सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी वो भी वो कहीं ना कहीं थोड़ी रिफ्लेक्ट करते थे। ये उनकी एक अपनी यूनिक स्टाइल थी सर। महात्मा गांधी की किताब भी गुजराती लिटरेचर में बहुत अच्छा वो माना जाता है, बहुत अच्छी उसकी श्रेणी है. किताब का नाम क्या था? सर उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है सत्यना प्रयोगो। उसके अलावा उन्होंने हिंद स्वराज भी लिखी है, वो भी गुजराती में ही है सर। यस सर। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स. हिंद स्वराज 2009 में आई. 1909 में, 2009 में नहीं. ठीक है. सत्य के प्रयोग कब छपी और वहाँ कब तक का है उसमें बायोग्राफी में? सर उसमें 1920 का जो एक सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ तक की सारी इन्फॉर्मेशन है सर। और छपी कब? सर वो एग्जैक्ट ईयर मुझे पढ़ना पड़ेगा सर। हाँ. लास्ट क्वेश्चन. अदर देन गुजरात, महात्मा गांधी के नाम पर कहाँ पर स्मारक और इम्पोर्टेंट जगह हैं? सर एक दिल्ली में सर एक बिरला हाउस है। वही बिरला हाउस इज फेमस. सर उनके जीवन के कुछ अंतिम क्षण उन्होंने वहाँ पे बिताए थे बिरला हाउस में सर। प्रार्थना करते थे। और अंत कहाँ हुआ? सर शायद मैं जहाँ तक याद पर बिरला हाउस में उनका। उनके अलावा सर राजघाट एक जो है उनकी जो समाधि दिल्ली में। उसके अलावा वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में। वर्धा कब शुरू हुआ और व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट? क्या पर्पस था गांधी का? सॉरी सर मैं क्वेश्चन। वर्धा ये सर कब शुरू किया उन्होंने वर्धा आश्रम और उसका उद्देश्य क्या था?
सर मुझे एग्जैक्टली उसकी डिटेल नहीं, लेकिन उन्होंने जो दांडी मार्च की उनके बाद उन्होंने जो है उन्होंने वो साबरमती फिर नहीं लौटना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि जब तक मैं आज़ाद नहीं करा। उन्होंने अपनी लाइफ को पब्लिक सर्विस के लिए, राजनीति से बाकायदा 1934 में छोड़ दिया, और जो नई तालीम, शिक्षा के प्रयोग और वो सारे वर्धा में शुरू किए। थैंक यू डियर। थैंक यू सर। मेहर भाई, गुजरात में एक प्रोजेक्ट की बड़ी चर्चा है, गिफ्ट सिटी। इसका स्थापित करने का क्या उद्देश्य है और इसके यूनिक फीचर्स क्या हैं? सर सबसे पहले तो गिफ्ट सिटी जो है वो गांधीनगर का एक डेडिकेटेड एरिया है। उसका उद्देश्य मेन एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के तौर पे उस क्षेत्र को डेवलप करना है सर, ताकि जो भी हमारी कंपनियां हो जिनको कुछ पूंजी चाहिए, अगर उनको विदेश से लेनी हो, या फिर जो विदेश के इन्वेस्टर्स हो वो कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो उनको सिंगापुर या फिर दुबई की जगह जो गिफ्ट सिटी है उसका उपयोग कर सके सर। और उसके यूनिक फीचर्स की बात करें सर, तो जो टैक्स हॉलीडेज उसमें उनमें दिया गया है सर, जैसे कि जो कैपिटल गेन टैक्स पे या फिर जो इनकम टैक्स जो आपको 10 साल तक नहीं देना। उसके अलावा सर जो सिटी का जो डेवलपमेंट है वो अपने आप में यूनिक है। वो एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज़ है। उसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई है, जैसे कि अंडरग्राउंड जो है पार्किंग होगा या फिर अंडरग्राउंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लान होगा, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे भी एक अपने आप में एक यूनिक जो है क्षेत्र है सर। अच्छा, आपने स्मार्ट सिटी का जिक्र किया। ये स्मार्ट सिटी का क्या कंसेप्ट है भारत सरकार का? कितनी सिटीज़ इंडिया में आइडेंटिफाइड हैं एज स्मार्ट सिटी, और एक स्मार्ट सिटी बनने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है? सर जब इनिशियली स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्ट किया गया था तब आई थिंक 100 सिटीज़ जो है वो आइडेंटिफाई की गई थी स्मार्ट सिटीज़ के लिए सर। और सर क्राइटेरिया स्मार्ट सिटीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनमें परिवहन की बात हो गई, उसके अलावा जो है गवर्नेंस रिफॉर्म का भी एक एस्पेक्ट है, और एक जो वेस्ट मैनेजमेंट और वो सब एस्पेक्ट भी सर शायद उसमें इंक्लूडेड है। गुजरात में कितनी है आइडेंटिफाइड? सर एक तो सूरत है। संख्या? ये सर एग्जैक्ट नंबर मुझे आइडिया नहीं है सर। आपका फील्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वर्तमान में डिजिटाइजेशन की पॉलिसी बहुत ज़ोर शोर से लागू की जा रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल उसमें क्या है? सर जो भी डिजिटाइजेशन की प्रोसेसेस होती है गवर्नेंस में, तो उनमें सर जो एक तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जो भी हम प्रोसेस करते हैं, जैसे डेटा सेंटर्स हो गए, या फिर चीज़ों को स्टोर करने के लिए जो भी सेंसर्स का यूज़ करते हो, या फिर जो भी डेटा है उसको प्रोसेस करके एक आप डिसीजन मेकिंग में यूज़ करते हो, तो वहाँ पे जो सेंट्रल भूमिका जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर होती है। और लोगों तक रीच पहुँचाने के लिए, जैसे कि हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया या फिर हमारी जाम ट्रिनिटी हो गई, तो उसमें भी जो है आईटी एज ए बैकबोन की तरह काम करता है सर। ये कहा जा रहा है कि एआई के बढ़ते प्रभाव से आईटी सेक्टर में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अफेक्ट होंगी। आप सहमत हैं तो क्यों? नहीं सहमत हैं तो क्यों? सर मैं जितना समझ पा रहा हूँ एआई को अभी, मुझे लगता है कि सर जो एक ट्रांजिशन फेज आएगा इनिशियली कुछ सालों में, अभी 2-3 या फिर 4-5 साल तक, उसमें सर कुछ जॉब्स जाएगी, खास करके जो एंट्री लेवल की जो जॉब्स होती है, आपको बेसिक कोडिंग हो गया, उसमें सर कुछ ना कुछ कटौती होगी इनिशियली सर। लेकिन सर मुझे लगता है कि विथ अ टाइम कुछ नई प्रकार की जॉब्स क्रिएट होगी सर। जैसे कि सर एक अभी आईटी में एक फील्ड काफ़ी चर्चा में, जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप किस प्रकार से एआई के टूल्स का यूज़ करोगे, वो एक जो है नई ऐसी कई जॉब्स आएगी सर। उसके अलावा सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें एक अपस्किलिंग करना पड़ेगा आईटी के फील्ड में, कि आपको स्किल के लेडर पे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है सर आईटी क्षेत्र में। ओके, थैंक यू। सो मीर जी, आप बेसिकली नवसारी से हैं, सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात। तो उस सदर्न पार्ट में पूरा एक ट्राइबल बेल्ट है,
सदर्न पार्ट से नॉर्दर्न पार्ट, वो पूरा ट्राइबल बेल्ट आप डिस्क्राइब कर सकते हैं? सर ऐसा माना जाता है कि उमरगांव से अंबाजी। यस सर, यस। उमरगाम से अंबाजी तक का जो यह क्षेत्र है सर, वह एक आदिवासी क्षेत्र है जिसमें बहुत सी प्रजातियां। वो डिस्ट्रिक्ट्स आप डिफाइन कर सकते हैं पूरे, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? डांग, नर्मदा, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, टापी, दाहोद, पंचमहल, साबरकांठा, अरवली, बनासकांठा। ठीक है। आपने फर्स्ट टाइम प्रीलिम दिया तब आपने मेंस लिखा, उसके बाद दोबारा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्या रीजन रहा? सर दूसरी बार कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रीलिम जो मैंने दी उस टाइम पे मेरा माइंडसेट, थोड़ा मेरे हेल्थ के इश्यूज थे, और उसके अलावा सर जो पेपर अटेम्प्ट जब मैं कर रहा था तब थोड़ा सा जो है मैं संतुलन मेरा थोड़ा बिगड़ गया था पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी में, तो उसकी वजह से मैं 2 मार्क से रह गया था सर। दूसरी बार तो सर सीसेट में पेपर थोड़ा मुझे अनएक्सपेक्टेड लगा था, टफनेस लेवल ज़्यादा मुझे लगी थी, तो उसकी वजह से सर उसमें रह गया था सर दूसरी बार। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बहुत ही चर्चा हुई है जिसकी पूरे इंडिया में, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। क्या आपने देखा गुजरात में ऐसा कि गुजरात मॉडल क्या है, मतलब कि पूरे देश को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, प्रधानमंत्री भी कहते हैं गुजरात मॉडल है, क्या है खास गुजरात मॉडल में? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट गुजरात मॉडल जो दूसरे राज्यों में नहीं है? सर यह एक आर्थिक वृद्धि का मॉडल है सर। अगर उसकी कुछ स्पेशल यूनिक बाबत थीम की बात करें सर, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो एक कैपेक्स लेड डेवलपमेंट और इंडस्ट्री लेड डेवलपमेंट जो गुजरात में देखने को मिलता है, वो अपने आप में यूनिक है। उसके अलावा सर गुजरात के जो लोग हैं उनकी जो एक उद्योग साहसिकता की मानसिकता है सर, वह अपने आप में यूनिक है कि जो सोसाइटी रिस्क को अवॉइड करती है, और यह एक है सर। उसके अलावा सर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस और वो सब एस्पेक्ट है ही सर। अच्छा, अभी आपने गुजराती लिटरेचर लिया, सर ने आपको बात की पूरी, तो गुजराती लिटरेचर में गज़ल लेखक बहुत हैं, तो आप किन्हीं 2-3 लोगों के नाम गज़ल लेखक के दे सकते हैं जिन्होंने गज़ल लिखी हो? यस सर। सर मणिलाल नब्बूभाई द्विवेदी, उनकी एक गज़ल है आशा, अमर आशा करके, वो बहुत ही प्रचलित है। उसके अलावा अमृत घायल। अमृत घायल का पूरा नाम क्या था? सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। उसके अलावा एक गज़ल है गुजराती की बहुत फेमस, नयन ने बंद राखी ने जारे तमने, ये किसने लिखी थी? सर अनु गांधी युग के एक लेखक है सर। आसिम रांदेरी को जानते हैं आप? यस सर। कौन थे आसिम रांदेरी? वो गज़लकार थे गुजराती लिटरेचर के सर। आपने एक प्रोजेक्ट के बारे में सर ने पूछा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, गिफ्ट सिटी। ऐसा एक दूसरा प्रोजेक्ट अभी गुजरात सरकार ने लॉन्च किया रिसेंटली, उसका नोटिफिकेशन बाहर पड़ा है, थोड़ा ही टाइम हुआ है, क्या है? सेम ऑन द लाइन ऑफ गिफ्ट सिटी। धोलेरा सर, ऐसा है? धोलेरा सर तो गिफ्ट सिटी से भी पुराना है, और विच इज कंसिडर्ड, वो करीब करीब उसको ऐसा माना जाता है कि वो अभी तक पाइपलाइन में ही है। नॉलेज सिटी करके कुछ सुना है आपने? सर मैंने नहीं सुना सर अभी तक, पर बहुत वाइडली पब्लिश्ड है अभी गुजरात में सभी न्यूज़पेपर में। द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इज बिल्डिंग अ नॉलेज सिटी, वर्ल्ड के सारी यूनिवर्सिटीज़, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ये गुजरात में आ रही हैं, एंड दे विल स्टार्ट देयर सेंटर हियर। तो ये स्पेसिफिकली गुजरात लेड डेवलपमेंट है। और लास्ट क्वेश्चन है कि आपने नवसारी से हैं, तो नवसारी का स्पेशलिटी क्या है? सर सबसे पहले तो नवसारी को पारसी संप्रदाय का एक स्पिरिचुअल कैपिटल माना जाता है। उसके अलावा सर नवसारी में एक क्राफ्ट है जरी काम करके, वो काफ़ी फेमस है सर। और हॉर्टी कुछ स्पेसिफिक नाम है? सॉरी सर? उसका कुछ स्पेसिफिक नाम है उस जरी काम का? सर एक्चुअली सर मुझे ऐसा आइडिया नहीं, लेकिन जरी काम जो है वहाँ का वो फेमस है सर। और उसके अलावा मैंगोज और चीकू, जिनको अभी रिसेंटली जीआई टैग भी मिला था, तो ये भी सर फेमस। ठीक है, थैंक यू। ओके, यस सर। आपका विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी है, यस सर। कॉलेज सर। कॉलेज। यस सर। विश्वकर्मा ने एक बिल्डिंग बनाई,
कुबेर उसका मालिक बना। यस सर। किस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ? सर आई थिंक उन्होंने 2-3 प्रमुख बिल्डिंग मुझे जहाँ तक याद है बनाई थी। एक तो द्वारिका नगरी भी बनाई थी, उसके अलावा शायद कुबेर जिसका मालिक मालिक। था, सर मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है सर। हनुमान जी ने जलाई थी। अच्छा लंका सर, सॉरी सर, लंका। यस ठीक है, यस सर। ओके। आपके यहाँ बिल्डिंग्स का बड़ा बढ़िया। आपके गांव का नाम है अंतालिया, यस सर। यस सर। एंटालिया क्या है? सर बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग कहते हैं। सर उल्टा हथौड़ा, वो अंबानी पैनर एक्चुअली। हाँ निवास है वहाँ पे, हाँ मुंबई में सर। हाँ। क्या उसका कुछ बताएंगे उसके बारे में? सर शायद वो 27 माले की बिल्डिंग है सर। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 12 या 15 हजार करोड़ की लागत से बनी है सर। बहुत खूब। ये बताइए कि मुस्लिम्स इन गुजरात, यस ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यस सर। जो गुजरात मॉडल है उसकी जो ग्रोथ स्टोरी है, यस सर। उसमें मुसलमान संप्रदाय का कितना हाथ है? सर जो मुस्लिम संप्रदाय में कुछ कम्युनिटीज है, खास करके दाऊदी बोहरा समाज या फिर वो जो ट्रेडिंग कम्युनिटी। आई एम सो ग्लैड यू कॉट इट। यस सर। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जबरदस्त आउटरीच था दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। ओके, उसके बाद शियाज की तरफ हुआ है, फिर वो तो पसमानदा और ये सब चला है। सबसे पहले दाऊदी बोहरा। बताइए, एक और मेरी ऑब्जर्वेशन है, यस सर। पिछले 20-22 साल से गुजरात में दंगे या कोई भी ऐसी इंसिडेंट नहीं हुई है। इसकी एक वजह तो यह है द प्राइस ऑफ डूइंग सो इज वेरी हार्श। ठीक है, उससे बड़ी वजह यह है जो कि मैं बोलता हूं लोगों से, यू मे एग्री डिसएग्री, मेरा स्टेटमेंट है यस कि गुजराती मुस्लिम इज ए गुजराती फर्स्ट एंड ए मुस्लिम लेटर। सर। व्हाट डज दिस मीन? सर जब कम्युनल टेंशन्स होते हैं सर, तो उसे कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी जो होती है सर, हाँ। ट्रेडिंग का जो पूरा कल्चर है या फिर जो एनवायरनमेंट, वो भी डिस्टर्ब होता है सर। तो उसकी वजह से जो है लोग शांति से सुलह के साथ रहना पसंद करते हैं सर। So given the right environment, यस सर। that is right picks up. यस मुझे ज़्यादा पूछना इसलिए नहीं, because I have already assessed you. यस सर। You're probably one of the best candidates थैंक यू सर। we have interviewed, which does not mean you are perfect. यस सर। Okay? यस आपका सबसे अच्छा एसेट ये है कि आप कंटिन्यूअसली कंफर्टेबल हैं और मुस्कुराते रहते हैं। यस ये लोगों को कोच के मैं कहता हूँ, भैया स्माइल, इसमें क्या जाता है? यू और इवन वेयर यू डू नॉट नो द आंसर, यू एडमिट इट विद ए स्माइल व्हिच फ्लोर्स द पीपल। यस बहुत अच्छी चीज है, इसे इंटरव्यू बोर्ड में कायम रखिएगा। यस सर। सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है। दूसरी चीज, थोड़ा हाथों का आप इस्तेमाल करें जेस्टिकुलेशन की। आपके जवाब इतने सटीक और टू द पॉइंट हैं। मैं यही जानना चाह रहा था, आखिरी वाला सवाल मैंने सिर्फ इसलिए पूछा यस सर। कि आप स्ट्रेट अवे पकड़ो, ठीक है? यस सर। लेकिन आपके जवाब का कंटेंट बहुत बढ़िया है, उनकी ब्रेविटी बहुत अच्छी है। आप उल्टा सीधा एक्सट्रेनियस बातें बता नहीं रहे हैं, यस सर। ठीक है? अपना ज्ञान नहीं बघार रहे हैं जिसे बोलते हैं। बहुत बढ़िया है, टू द पॉइंट कर रहे हैं। आपका चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया है, हाथ आपके शांत पड़े हुए हैं। यस सर। ऐसे रखिए बिल्कुल, सर और इनको अभिव्यक्ति में इस्तेमाल कीजिए जैसे हम सब करते हैं। नॉर्मल थोड़ा लगे उस हिसाब से। बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि आप इतने सहज हैं। हाथ अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो असहज लगेगा। आपकी पूरी पर्सनैलिटी में, एब्सोल्युटली सर, पूरी पर्सनैलिटी में ये चीज एक विरोधाभास दे रही है ले रहे। ओके ओके। यस सर। कि भाई फेस और वाणी फ्रेंच बोल रहे हैं, ये स्पेनिश बोल रहा है, है ना? यस सर। तो पूरा तारतम्य बिगड़ जाता है। ओके। बिल्कुल बढ़िया से, बिल्कुल फ्री होके आप जितना नेचुरल है, मजा आ गया आपका इंटरव्यू लेते हुए। अब आपका 12 जनवरी को है इंटरव्यू। यस सर। 12 जनवरी किसका जन्मदिन है, किस प्रकार मनाया जाता है? विवेकानंद जी। हाँ, नेशनल यूथ डे, ये सब यस पढ़ लीजिएगा, यस सर। ठीक है? यस सर।
विवेकानंद जी की, सरदार पटेल के आसपास साइज की अगर मूर्ति बनाई जाए तो कहाँ बनाएंगे? This kind of person, yes. भाई मेरे दिमाग में सवाल आया है, किसी के भी आ सकता है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अपने डैफ के ऊपर आप क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कीजिए 100 Yes, sir. करीब शब्द 100 सवालों का। Okay. कंप्लीटली मास्टर योर डैफ। Yes, sir. मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नवसारी का शुरुआत ही आपने की पारसी समुदाय के लिए Yes. से। बाकी सारी बातें अलग। Yes, sir. बहुत अच्छा है। और इसी तरह आपके 100 में से करीब 12-1 सवाल तो आएंगे डैफ पे, Definitely. वो आप एक बार प्रिपेयर हो जाएं। 100 सवाल Yes. का मतलब आपके पिन कोड पे ही पूछ सकता हूँ, Yes. यहाँ का पिन कोड 6 डिजिट का क्यों है, Yeah. यूएसए का 5 डिजिट कैसे है, Okay. एनीथिंग। Yes, sir. Yes, sir. आपके रोल नंबर का मतलब क्या है? Okay. भाई किसी का रोल नंबर 39 लाख कुछ है, क्या उसका मतलब 39 लाख पीपल हैव अपीयर्ड? ऑब्वियसली नॉट, वो भी हो सकता है। सो एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। Yes, sir. और अपने करंट अफेयर्स, ग्लोबल इश्यूज पे तो हमने तकरीबन पूछा ही नहीं। Yes, sir. बिल्कुल ब्रश अप कर लीजिए। यू आर वन ऑफ द टॉप होप्स आई हैव जी। पे पड़े हुए हैं सर, तो स्पीपा ने भी ट्रेनिंग करवाया होगा, सो स्पीपा भी अच्छा करवाता है, तो ये लोग अभी और ब्रश अप करेंगे सर। इंटरव्यू कब है आपका? 12 जनवरी सर। उत्तरायण से 2 दिन पहले। बढ़िया सर। आई वाज पोस्टेड इन नवसारी फॉर 2 years। और मैं दमनदीव दादरा नगर हवेली का ओआईडीसी का मेंबर था जब मैं गृह मंत्रालय में था। सो आई यूज्ड टू गो देयर वेरी ऑफन। सो एनीवे, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। थोड़ा और ब्रश अप कर लीजिए, सर ने बोला। वैसे इंटरनेशनल इश्यूज वगैरह पे नहीं गए जा पाए, गुजरात हो जाता है एक बार आता है तो है ना। थैंक यू। शुभकामनाएं।